दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 23, 26, 27, 28 मार्च का करंट अफेयर देखेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपको वीडियो अंत तक देखना है। पहला प्रश्न है, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेटरल 2024 किन के बीच प्रारंभ हुआ है? ट्राइलेटरल अभ्यास की बात कर रहा है दोस्तों। ऑप्शन है भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया, और यही प्रश्न का सही उत्तर है। भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया के बीच हुआ है। बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है दोस्तों। मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो है, मापुतो, और तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दूसरा है, हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? गैर भूटानी व्यक्ति नरेंद्र मोदी प्रश्न का सही उत्तर है। ये नरेंद्र मोदी को दोस्तों अभी ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो पुरस्कार मिला है और ये भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार है। भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार है। ऑप्शन जो है पहला सही है नरेंद्र मोदी जी को, बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? विश्व जल दिवस 19 मार्च गलत है, 20 मार्च गलत है, 21 मार्च गलत है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और इसी दिन इस साल भी मनाया गया है। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार विदेश कार्यालय परामर्श किस देश के साथ किया है? विदेश कार्यालय परामर्श मोरिटानियो के साथ किया है दोस्तों, मोरिटानियो के साथ किया है और यही प्रश्न का सही उत्तर है। मोरिटानियो की राजधानी की बात करेंगे तो नोआका चौक है, नोआका चौक है, ये राजधानी है, याद रखना है। प्रश्न का सही उत्तर मोरिटानियो है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? ऑपरेशन इंद्रावती ऑप्शन में है और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया भारत ने। हैती की हम बात करेंगे, ये देश है, कैरेबियन देश है हैती दोस्तों। इसकी राजधानी जो है पोर्ट ऑउ प्रिंस है, पोर्ट ऑउ प्रिंस है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपको अभी से छाप लेना है। कैरेबियन देश है और ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार ने शुरू किया है। प्रश्न का सही उत्तर ए है, बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस नाम से पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV-LEX-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अग्निबाण, समर, प्रबल, पुष्पक। प्रश्न का सही उत्तर पुष्पक हो जाएगा दोस्तों। पुष्पक का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है इसरो ने। हाल ही में लेबनान विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? मानव ठक्कर गलत है, ये है साथियान ज्ञानशेखरन। साथियान ज्ञानशेखरन जीते हैं दोस्तों, सी गलत है और डी भी गलत है। ये पहले भारतीय बन चुके हैं दोस्तों, पहले भारतीय बन चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लियो वड़ारकर ने जनमत संग्रह में हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया है? जर्मनी, इटली, आयरलैंड। ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों लियो वड़ारकर। हाल फिलहाल में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रश्न का उत्तर सी होगा, डी भी गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेरावेक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर का संबंध किससे है? ये यूएई देश के हैं, यूएई। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बन चुके हैं? ममता बनर्जी गलत है, कमलनाथ तो मुख्यमंत्री वर्तमान में है ही नहीं, हेमंत सोरेन भी नहीं है, वर्तमान में जेल में है, ये अरविंद केजरीवाल बने हैं दोस्तों।
अरविंद केजरीवाल बने हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज में चर्चा में ही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कियाओ 2 रिले उपग्रह किसने लॉन्च किया है? जापान, चीन, ये चीन ने किया है दोस्तों। क्यूकियाई 2 रिले ये उपग्रह जो है ये चीन का है। सी गलत है और डी भी गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? इंडोनेशिया, डेनमार्क, ब्राजील। तीनों गलत है। प्रश्न का उत्तर आयरलैंड है दोस्तों। प्रश्न का उत्तर आयरलैंड है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लियो वड़ारकर, अभी मैंने बताया था आपको दोस्तों, लियो वड़ारकर ने इस्तीफा दिया है। उसके बाद ये साइमन हैरिस चुने गए हैं आयरलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री। याद रखना है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जेम्स बॉयस, बीना अग्रवाल। जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल दोनों को किया गया है। प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा, सी गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन गंगा गलत है। ऑपरेशन बी ऑप्शन ऑपरेशन इंद्रावती भी गलत है दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑपरेशन संकल्प चलाया है। ऑपरेशन संकल्प डी भी गलत है। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न में सीधे एग्जाम में छपेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक कहाँ हुई है? अंगोला, स्विट्जरलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पर हुई है ये प्रश्न है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में हुआ है दोस्तों, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? शरद कमल करेंगे दोस्तों। यही प्रश्न का सही उत्तर है, शरद कमल करेंगे। शरद कमल टेबल टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस के ये प्लेयर हैं शरद कमल, और ये करेंगे 2024 जो है ओलंपिक में भारतीय दल का नेतृत्व। ए सही है, बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस 2024 कब मनाया गया है? 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च या फिर 25 मार्च। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 24 मार्च को। 24 मार्च को टीबी इसको कहते हैं, क्षय रोग को ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। टीबी दिवस, टीबी डे मनाया गया है, याद रखना। हाल ही में मनाए गए पाम संडे धार्मिक महोत्सव का संबंध किससे है? ये ईसाई धर्म से है। यही प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। इसी दिन ईसा मसीह ने यरूशलेम की विजय यात्रा शुरू की थी, याद रखना। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? नीरज चोपड़ा के नाम पर नहीं, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नहीं, गलत है। जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्र ग्रह का नाम जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डी भी गलत है। हाल ही में चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? चैंपियन ऐप, स्वाति ऐप, संकलन ऐप, सक्षम ऐप। इस प्रश्न का सही उत्तर है सक्षम ऐप लॉन्च किया है दोस्तों, सक्षम ऐप। और चुनाव जो है पूरे भारतवर्ष में लोकसभा का 7 चरण में होगा, ये भी ध्यान रखना है, 7 चरणों में होगा। हाल ही में जारी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति राजधानी का खिताब किसे हासिल किया है? जकार्ता, टोक्यो, बीजिंग, मुंबई। मुंबई ने किया है दोस्तों। मुंबई में सबसे ज़्यादा अरबपति रहते विश्व में, याद रखना है। हाल ही में एबल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? मिशेल तालाग्रैंड। मिशेल तालाग्रैंड को ही चयन किया गया है और यही हमारा प्रश्न का सही उत्तर है। एबल पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना है। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है?
स्पाइस जेट गलत है, इंडिगो सही है। इंडिगो प्रश्न का सही उत्तर है। इंडिगो कंपनी को ये पुरस्कार दिया गया है एयरलाइन ऑफ द ईयर, याद रखना है। सी गलत है और डी भी गलत है। हाल ही में पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया है? मोहम्मद मुस्तफ़ा गलत है, व्लादिमीर पुतिन भी गलत है दोस्तों। ये किया गया है लुइस मोंटेनेग्रो को। लुइस मोंटेनेग्रो को किया गया है, ये पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। यही वही पुर्तगाल है दोस्तों जिसकी राजधानी लिस्बन है, लिस्बन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? किरोन पेलॉड, क्रिस गेल, ये विराट कोहली है दोस्तों। भारतीय हैं विराट कोहली है और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं, फर्स्ट भारतीय ये बन चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बन चुके हैं नीमो तक? क्रिस ब्राउन, बीना अग्रवाल, जेम्स बॉयस, सुनीत भारती, मित्तल। प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा क्रिस ब्राउन बन चुके हैं। क्रिस ब्राउन पहले व्यक्ति बन चुके हैं, ध्यान रखना है। हाल ही में नारियल की नई बौनी किस्म कल्पा सुवर्णा, सीधे सीधे प्रश्न आएगा, कल्पा सुवर्णा कहाँ लॉन्च हुई है? तमिलनाडु, गोवा, केरल, कर्नाटक। ये कर्नाटक में लॉन्च हुई है दोस्तों, कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपर्क रहित भुगतान फ्लैश पे किसने लॉन्च किया है? यूके बैंक, केनरा बैंक, फेडरल बैंक। ये फेडरल बैंक ने किया है दोस्तों, फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है, आपको याद रखना है। हाल ही में डोल यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? पश्चिम बंगाल में मनाया गया है डोल यात्रा महोत्सव। ये होली से संबंधित है दोस्तों, होली से, रंग का फेस्टिवल है डोली यात्रा महोत्सव। प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। हाल ही में सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल का अनावरण किसने किया है? जैन टेक्नोलॉजीज, रतन इंडिया एंटरप्राइजेज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये गरुड़ एरोस्पेस ने किया है। प्रश्न का सही उत्तर डी होगा, गरुड़ एरोस्पेस ने किया है। ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? ये LIC है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा LIC। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। हाल ही में चर्चा में रहा पोएम 3 मिशन का संबंध किससे है? नासा, जाक्सा, इसरो। ये इसरो से है दोस्तों, इसरो से है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। पोएम का फुल फॉर्म दोस्तों होता है, पी से हो जाएगा PSLV हो जाएगा, ओ से होगा दोस्तों ऑर्बिटल होगा, और ये ई जो है ई से एक्सपेरिमेंटल होगा, और एम से मॉड्यूल होगा, इसका फुल फॉर्म होगा। और ये पोएम 3 मिशन का संबंध किससे है? तो इसरो से है। हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? कनाडा, USA, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया। प्रश्न का सही उत्तर दक्षिण कोरिया हो जाएगा, दक्षिण कोरिया में हुआ है ये। हाल ही में 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज किसने की है? गया दूरबीन ने किया है दोस्तों, गया दूरबीन ने किया है। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है ये, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के थ्रू ये हुआ है, गया दूरबीन ने किया है। सी गलत है और डी भी गलत है। हाल ही में सेनेगल का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? सेनेगल का नया राष्ट्रपति बसीरो डियोमाए को नियुक्त किया गया है, सेनेगल का नया राष्ट्रपति। और यही प्रश्न का सही उत्तर है ए। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। हाल ही में चीन स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय में किसे बिलियर्ड्स ऑफ फेम में शामिल किया गया है? आदित्य मेहता, पंकज अडवाणी, गीत शेट्टी या फिर अनुजा ठाकुर। ये पंकज अडवाणी को नियुक्त किया गया है, बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है
पंकज अडवाणी को। हाल ही में स्वाइन फीवर वैक्सीन के निर्माण में किसने सफलता प्राप्त की है? आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी इंदौर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी। प्रश्न का सही उत्तर आईआईटी गुवाहाटी ने किया है दोस्तों। स्वाइन फीवर वैक्सीन के निर्माण में सफलता प्राप्त किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में एवरेडी बैटरी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली, हरमनप्रीत कौर, नीरज चोपड़ा या फिर सुनील छेत्री। प्रश्न का सही उत्तर नीरज चोपड़ा है। भाला फेंक खिलाड़ी दोस्तों नीरज चोपड़ा को एवरेडी बैटरी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया है? नई दिल्ली गलत है, अहमदाबाद भी गलत है, पटना गलत है। प्रश्न का सही उत्तर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये किया है दोस्तों। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया है। अंतिम प्रश्न है हमारा। हाल ही में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार किसने लॉन्च किया है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। प्रश्न का सही उत्तर ये गुजरात सरकार ने किया है। शिक्षा सुधार पोर्टल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म गुजरात ने। याद रखना है आपको। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना है, लाइक करना है वीडियो को। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू दोस्तों।